जानते हैं कि इंसानी कान में कौन कौन से ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जिनकी मदद से हम बड़ी आसानी से जो है वो किसी की भी आवाज़ जो है वो सुनने और समझने के काबिल होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 3D एनिमेशन के ज़रिए इस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आप नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। इंसानी कान की बात की जाए तो ये हमारे जिस्म का बहुत अहम अज़ू है जो सुनने और तवाज़ुन को बरकरार रखने के काम आता है। कान बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों में तकसीम होता है। पहला हिस्सा बैरूनी कान, आउटर एयर। ये कान का वो हिस्सा है जो हमें बाहर से नज़र आता है। इसमें कान का पर्दा और कान की नाली शामिल होती है जो कि बाहर से आवाज़ को अंदरूनी हिस्से तक पहुंचाने का काम करती है। कान के दूसरे हिस्से की बात करें यानी दरमियानी कान, मिडल एयर। ये हिस्सा कान के पर्दे और अंदरूनी कान के दरमियान मौजूद होता है। यहाँ 3 सबसे छोटी हड्डियाँ होती हैं जो आवाज़ की लहरों को बढ़ा कर अंदरूनी कान तक पहुंचाने का काम करती हैं। अब अगर हम बात करें कान के पर्दे की यानी कि एयर ड्रम, एक पतली नरम झिल्ली है जो हमारे कान के दरमियानी हिस्से में मौजूद होती है। ये पर्दा आवाज़ की लहरों को महसूस करके इन्हें कान के दरमियानी और अंदरूनी हिस्से तक पहुंचाने में मदद करता है। जब कोई आवाज़ आती है तो ये लहरें कान के पर्दे पर टकराती हैं जिससे ये पर्दा हिलता है। इस हरकत से, इसके हिलने की वजह से जो हरकत होती है उसकी वजह से 3 जो छोटी छोटी हड्डियाँ मौजूद होती हैं दरमियानी कान में वो भी हरकत में आ जाती हैं। उनकी हरकत में आने की वजह से आवाज़ है वो आगे मुंतकिल होती है। अब अगर हम बात करें अंदरूनी कान यानी इनर ईयर की, ये कान का सबसे अंदरूनी हिस्सा है जहाँ कोक्लिया और वेस्टिब्युलर निज़ाम मौजूद होते हैं। कोक्लिया आवाज़ की लहरों को एसआबी सिग्नल में तब्दील करती है जो दिमाग को इस काबिल बनाता है कि वो बड़ी आसानी से आवाज़ को सुन सके और समझ सके। वेस्टिब्युलर निज़ाम हमारे जिस्म का तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद करता है। कान के अंदर स्केला वेस्टिब्यूली एक हिस्सा है जो कोक्लिया के अंदर मौजूद होता है। एक ट्यूब नुमा ढांचा है जिसमें एक खास किस्म का फ्लूइड यानी सियाल मौजूद होता है। स्केला वेस्टिब्यूली कोक्लिया के ऊपर वाले हिस्से पर होता है और ओवल विंडो के साथ जुड़ा होता है। ओवल विंडो एक छोटा झिल्लीदार हिस्सा है जो आवाज़ की लहरों को दरमियानी कान से अंदरूनी कान तक मुंतकिल करता है। जब आवाज़ की लहरें कान के पर्दे से गुजरती हैं और दरमियानी कान की हड्डियों से होकर ओवल विंडो पर आती हैं तो इससे स्केला वेस्टिब्यूली में मौजूद सियाल हरकत करने लगता है। ये हरकत आवाज़ के सिग्नल को कोक्लिया में मुंतकिल करती है। यहाँ से सिग्नल दिमाग तक पहुँचने के लिए एसआबी सिग्नल में तब्दील हो जाते हैं। यूँ स्केला वेस्टिब्यूली और ओवल विंडो मिलकर आवाज़ को सुनने के अमल में अहम किरदार अदा करते हैं। कान के अंदर झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन और बालनुमा खुलिये यानी हेयर सेल्स मिलकर सुनने के अमल में अहम किरदार अदा करते हैं। झिल्ली की बात करें तो ये कोक्लिया में मौजूद होती है और आवाज़ की लहरों को महसूस करने में मदद करती है। जब आवाज़ आती है तो ये झिल्ली हरकत करती है। बालनुमा खुलिये की बात करें तो ये ख़ास किस्म के खुलिये झिल्ली पर मौजूद होते हैं और आवाज़ की लहरों से हरकत में आते हैं। ये हरकत एसआबी सिग्नल में तब्दील हो जाती है जो दिमाग को भेजे जाते हैं और हम आवाज़ को सुन पाते हैं। यूँ झिल्ली और बालनुमा खुलिये आवाज़ को समझने का अमल मुमकिन बनाते हैं। इन सब हिस्सों के मिल के काम करने की वजह से ही हम आवाज़ें आसानी से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने जिस्म का तवाज़ुन बरकरार रख सकते हैं। तो इन हिस्सों का सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम जो गैर ज़रूरी अशिया हैं जैसे एयरबड्स, हैंड फ्री वगैरह जिनसे हमारी क़ुव्वत समात को नुकसान पहुँचता है और ठीक है बीमारियाँ जन्म लेती हैं उनसे दूर रहें और अपने आप को महफूज और सेहतमंद बनाएं।